लॉन्चिंग ऑफ द पोएट्री बुक मिरर्ड स्पेसेस। अंतर्राष्ट्रीय पोएट्स डे के अवसर पर storymirror.com ने मिरर्ड स्पेसेस नामक पुस्तक की री-लॉन्चिंग की। IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली के साहित्य प्रेमी छात्रों का एक ग्रुप जो सोलगज़म के नाम से एक ब्लॉग चला रहा है, उन्हीं छात्रों की अलग अलग कविताओं को छांटकर मिरर्ड स्पेसेस में शामिल करके एक कविता संग्रह के रूप में इसे स्टोरी मिरर ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के विमोचन के लिए अभिनेता ज़ीशान अय्यूब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने आज के दौर में लोगों के साहित्य से दूर होने पर चिंता जताते हुए स्टोरी मिरर की कोशिशों की तारीफ की। लिटरेचर एक हमेशा ऐसा रास्ता होता है, जैसे पोइट्री जूस जैसी है, आप उसमें कुछ वेस्ट नहीं होता, आप उसे पीते हैं वो पूरी आपके बदन में उतर जाती है और वो बनती भी उतनी ही उससे है, उतनी ही कश्मकश से बनती है, उतना ही आपको अपने आप को निचोड़ना पड़ता है वो निकालने के लिए। तो आई थिंक अगर एक कम्प्लीटली टेक्निकल फील्ड, जिस तरह से हमारे लोग चाहते हैं मिडिल क्लास ख़ास तौर पे कि हमारे बच्चे बने, इंजीनियर बन जाएं, MBA कर लें, उसके बाद फिर नौकरियां लग जाएं, तो उसमें जो सबसे सुप्रीम जगह है IIT और IIM, अगर वहाँ के लोग भी लिटरेचर पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इतनी तवज्जो दे रहे हैं और आ रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और बुक लॉन्च हमेशा एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ होती है। मतलब जब तक आप ब्लॉग पे लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आपको रिस्पांस मिल रहा है, फिर भी एक कच्चापन रह जाता है। पर अगर वो प्रिंट हो जाता है और सामने आ जाता है और आपको पता लगता है इतने लोगों ने इसकी इतनी कृतियाँ ख़रीद ली हैं और ये इतना बिक रहा है, इतना चल रहा है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और आगे काम पे लगे रहने में आपको ताकत मिलती है। और जो नए लोग हैं उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें करते रहना चाहिए। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत और बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्लॉग लिखते लिखते कुछ छात्रों का ये समूह एक कविता संग्रह तक कैसे पहुंचा, इसे चंदा ललवानी कुछ इस अंदाज में बयान करती हैं। जी, हम कुछ दोस्त थे। लास्ट ईयर हमने एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम था सोलगज़म। पॉइंट ये था सोलगज़म का कि जिसको जो थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, अपनी आइडियाज़ हैं, वो एक ब्लॉग पर डाल सके, चाहे वो फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, पोइट्री हो, मन में जो आए वो विदाउट एनी सेंसरिंग, विदाउट एनी इनहिबिशन डाल सके। तो उस चीज़ को 1 साल हो गए हैं एंड अभी हमें लगा कि वी शुड गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो हमने अपनी बेस्ट पोइट्रीज़ का एक कंपाइलेशन निकाला है जिसका नाम है मिरर्ड स्पेसेस। तो आज हम यहाँ पे मुंबई का लॉन्च कर रहे हैं मिरर्ड स्पेसेस का। मिरर्ड स्पेसेस इज़ अ पोइट्री कंपाइलेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी पोएम्स, और इसमें हर एक पोएम के साथ एक स्केच भी जुड़ा हुआ है जो पोएम की ब्यूटी को ऐड करता है। ये भी हमने ही बनाए हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध लेखिका माना, जिनकी पुस्तक सोल सॉन्ग ऑफ न्यू एज चिल्ड्रन हाल ही में प्रकाशित हुई है, उन्हें स्टोरी मिरर का लोगों के बीच से साहित्य ढूंढ निकालने का अंदाज काफी पसंद आया। I love the concept that Story Mirror has to involve the people in a very emotional, very engaging way, so that the people enjoy their events, and it has more to do than with just the book. It has to do with everyone's personal expression through poetry, and that's beautiful. साहित्यकार अमर त्रिपाठी स्टोरी मिरर की कोशिश से काफी खुश हैं। वो कहते हैं कि इससे सभी भारतीय साहित्य को नया जीवन मिल रहा है। बेसिकली क्या है कि लिटरेचर हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो या मराठी का हो, सब रिच है। बच्चे लोग, हम क्या सोचते हैं कि बच्चे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आप देखिए इतने इस एक बड़े से शॉप में और इतनी बड़ी शॉप में स्टोरी मिरर ने कार्यक्रम रखा हुआ है, और ये कार्यक्रम बस यूं ही रख दिया, लोग चलते हुए आ रहे हैं और चलते हुए यहाँ करके इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कहानी और कविता, आज तो बेसिकली हमने कविता का प्रोग्राम रखा हुआ है, की चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, पढ़ेंगे, और आप ऑडियंस देखेंगे, सुनने वाले, कि ऐसे चलते चलते लोग आएंगे और सुनेंगे। तो साहित्य को जीवित रखने का एक कार्य तो जरूर यहाँ पे हो रहा है। storymirror.com के CEO विभू दत्त राउत कहते हैं कि वो बिखरे पड़े भारतीय साहित्य को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुले तौर पर सभी को दावत देते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह की रचना हो तो वो उनके पास लाएं, वो इसे उसके सही कदरदां के पास पहुंचाएंगे। सारे इंडियन लिटरेचर को हम एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं स्टोरी मिरर के थ्रू। ये हमारा एक प्रयास है जो बुक के माध्यम से सही, स्टोरी के माध्यम से सही, पोएट्स के माध्यम से सही, आर्ट के माध्यम से सही,
कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, हमेशा हमारे साथ शेयर करिए। हम ऐसे लोगों के पास पहुंचाएंगे जो उस क्रिएटिविटी का कदर करता हो। हर एक इंसान जो दुनिया में कहीं पर बैठा हो, जो उस कला का कदर कर सके, हम उस कला को उस तरह पास पहुंचाएंगे, वही कोशिश कर रहे हैं। इस पुस्तक का विमोचन सबसे पहले दिल्ली में किया गया और उसके बाद रविवार को बांद्रा पश्चिम के सेंट पॉल्स मीडिया कॉम्प्लेक्स के टाइटल वेव्स में किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये भी थी कि इसमें पुस्तक में शामिल किए गए युवा कवियों ने तो अपनी रचनाएं सुनाई ही, साथ ही जो लोग बाहर से आए थे ऐसे लेखकों को भी अपनी अपनी रचनाएं सुनाने का मौका दिया गया। दिन यूं ही गुजर जाए तो अच्छा है कि पता ना चले, लापता सा 365 की भीड़ में गुमनाम। This year in the beginning we decided that why not compile poems and sketches in the form of a book, because so we had very simple poems जो कि किसी एक हर ऑथर एक पर्टिकुलर इमोशन को पकड़ के लाता था या फिर कुछ हाईलाइट करता था, एंड वी हैड सेवरल गुड आर्टिस्ट्स आल्सो। सो हमने सोचा कि अगर एक पोएम और उसके साथ एक एसोसिएटेड स्केच हो, दैट मेक्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बो। It's an experiment that has come directly from our hearts, and we just hope that it reaches your hearts. I'm pretty sure आपको सारी पोएम्स पसंद आए या ना आए, सारे स्केच पसंद आए या ना आए, पर कुछ डेफिनेटली होंगी जो अटकेंगी, वो लगेगा कि हाँ मतलब वर्थ इट था। It's my request to you guys to read our hearts, what we have poured out, and I think everybody relates to what it's written over there with something or the other. मुझे जब मैंने ये किताब पढ़ी मुझे लगा ये किताब नहीं है, कुछ लोग हैं जो लिख दिए गए हैं कागज पे, कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग हैं और उनके सच हैं जो वो जी नहीं पाए और उनके झूठ हैं जो वो जी रहे हैं और वो जीते जा रहे हैं। उन्होंने बस उसको लिख दिया ताकि वो भूल ना जाए। और ये वो सच है, वो झूठ है जो हम सबके अंदर हमेशा होते रहते हैं। हम हमेशा खुद को कहते रहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं ये कर देता पर मैंने किया नहीं, मैं गया नहीं उस रास्ते पे वरना मैं जीत जाता, या मैं इस रास्ते पे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ जाना नहीं था। वही सारी चीज़ें इसके अंदर है, हर तरफ से, हर जगह पे। तो पढ़ के देखिएगा आपको, हमें हर पोएम के बाद लगेगा कि किसी ने अपने आप को उतार के कागज पे रख दिया। लिखने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आप सोचते हैं उसको उतार के देखिए, मजा आएगा आपको। पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, क्या बात? पीछे बंधे हैं हाथ मगर शर्त है सफर, किससे कहें कि पाँव का कांटा निकाल दे। लोग कहते हैं वक्त जा रहा है, लोग कहते हैं वक्त जा रहा है, वक्त कहीं नहीं जाता, वो तो मुसलसल है, कायम है। ये तो मैं और तू हैं जो वक्त की बेइंतहा सुरंग में से गुजरते हैं, ये तो मैं और तू हैं जो वक्त की बेइंतहा सुरंग में से गुजरते हैं, और उम्र हमें गुजारती है लम्हा दर लम्हा। बहुत दिनों से नहीं किया शिकार, चहल पहल से दूर, अपने महल से दूर, चलते हैं शिकार पे, तलवार की धार पे कोई तो सर आएगा, इस बार एक ना एक शेर अवश्य मारा जाएगा। We find out the heart only by dismantling what the heart knows. By redefining the morning, we find a morning that comes just after darkness. We can break through marriage into marriage. By insisting on love, we spoil it. Get beyond affectation and wade mouth deep into love. We must unlearn the constellations to see the stars. ये हादसा भी बहुत अजीब होता है, ये हादसा भी बहुत अजीब होता है, बेचारे इस दंगे का भी क्या नसीब होता है। जो अब नजर नहीं मिलाता उसी की नजर कर रहा हूँ, जो अब नजर नहीं मिलाता उसी की नजर कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों के दिलों में अपने लिए घर कर रहा हूँ। मेरे पास एक येलो शर्ट है, मैं अक्सर वो शर्ट पहनता हूँ पर तीसरा बटन नहीं लगाता। उसकी हाथों से क्या एक बार टूटा, मैं आज भी तीसरा बटन नहीं लगाता। हर शख्स यहाँ सियासत की सफ में शामिल है। जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ एक नहीं सैकड़ों गाफिल हैं। Tomorrow another black boy will eat a bullet. Tomorrow another girl will be raped. Tomorrow another gay man will bleed out on the sidewalk. And I soak in it without a meaning to it. And I write because I don't know what else to do. शहर नया था, हवा भी नई सी लग रही थी,
परंतु लोग नए लगे नहीं। हर कोई अपना सा लग रहा था। बम्बई शहर में हर दिन जैसे सपना सा लग रहा था। मेरी मानो तो बह जाओ, मोहब्बत है तो लौट आओ। क्योंकि बोर हो गया हूँ बैठे बैठे। सोचा था काम करूंगा जो मन को भाए, दिन रात करूंगा। क्योंकि जब मैं वो करता हूँ सुध-बुध खो सी जाती है, अंदर की ज्वाला फूट सी जाती है। बेखौफ लिखता हूँ, बेखौफ हर वो बात कह देता हूँ जो कह देनी चाहिए। Out of all the lovers I had, I wish I had loved you the most, because you have always had the softest lips of them all, and all the men that tattered my heart couldn't have done it with the ease and charm that you could have. I stood by your bed last night. I came to have a peep. I could see that you were crying. You found it hard to sleep. Summer season, I have something to say. I don't like you much, you are hot all day. Wheel on a bus, go round and round, round and round, round and round. Wheel on a bus, go round and round. कोई जानना पहचानना ये हुआ कैसे, तुम आ गए बाहों में से, बेवफा सुनो, बेवफा सुनो, बेवफा न जाना। राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।